नमस्कार, मैं हूँ जीटी रोड के गांव गभाना में और ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। चुनाव प्रचार चल रहा है अभिमन्यु राज्य का। तो और आखिरकार हम बात करते देख सकते हैं पुराने समय में आपका यहाँ पर राज्य हुआ करता था और ये बिल्कुल उस विरासत का एक उदाहरण समझ में आ रहा है, देखने को मिल रहा है किस तरीके से लोगों का जन समूह अभिमन्यु जी के साथ में घूमने चलते हुए नजर आ रहा है। आइए बात करते हैं। आपका राजशाही परिवार था, आपके पूर्वजों ने राजा की भूमिका में रहे, बहुत से नौकर चाकर हाथी घोड़े रहे, लेकिन इस छोटे से इलेक्शन में आपको उतरने की आवश्यकता पड़ रही है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता मनोज जी, काम करने का मौका है। ये मेरा घर है, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने घर में काम करने का मौका है। मैं अपने घर को लुटते हुए दलालों से नहीं देख सकता। बहुत दलाली हो चुकी है गवाना में, बहुत अत्याचार हो गया, बहुत बदतमीजी हो गई, बहुत गुंडागर्दी हो गई। अब समय है परिवर्तन का, ईमानदारी का, विकास का। आप निहायत ही सज्जन और शरीफ परिवार से आते हैं और दूसरी ओर दिग्गज राजनीति के कई बार के मंत्री रहे, कई सरकारों में उछल कूद करने वाले लोगों के से परिवारी जनों से सीधा मुकाबला कर रहे हैं। कैसे लड़ पाएंगे इस लड़ाई को? आप पीछे जनता देख रहे हैं, ये लड़वाएगी मुझे। दिग्गज जो हैं वो दिग्गज हैं, लेकिन इस जनता से बड़ा कोई दिग्गज नहीं है। आप एक शानदार जमींदार है, सुना है हजारों बीघा आज भी जमीन है, तो इस राजनीति में आने की आपको क्या आवश्यकता पड़ गई? सर, लोगों ने जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने राजनीति जनसेवा जिसे कहा जाता था उसको एक धंधा बना लिया है। तो ज़रूरत उससे पड़ी क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी जनता के संग अत्याचार हो, उनका हक छीना जाए। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए जनता ने मुझे खड़ा करा है। पर यहाँ से कोई मेरा चुनावी राजनीतिक संबंध नहीं है इन लोगों से। इनसे हमारा पारिवारिक संबंध है कई पीढ़ियों का। अब मेरी दादी इन्हीं लोगों ने सांसद बनाई। दादी कौन? मेरी दादी राजकुमारी इंदिरा कुमारी जी लोकसभा अलीगढ़ से सांसद रही, वो इनकी आशीर्वाद से। मेरे बाबा राजा चैतन्य राज सिंह निर्दलीय विधायक रहे, आपके आशीर्वाद से। उन्होंने जनसेवा करी, आज लोग धंधा कर रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके से अभिमन्यु अपने प्रशंसकों का अभिवादन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये ग्रेट ट्रंक रोड है। जी हाँ, जितना इसका इतिहास पुराना है उतने ही पुराने इनके परिवारी जन हैं। अंग्रेजों के शासन में अपना राज्य हुआ करता था और यहाँ पर शानदार हवेली भी जो हेरिटेज इमारत बनी हुई है वो राजा गभाना के नाम से भी लोग इनको जानते हैं। अभिमन्यु भाई, आप बीजेपी के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता थे, आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपको निर्दलीय उतरना पड़ा मैदान में? सर, वो पार्टी का निर्णय है। निर्दलीय मेरे को मेरी जनता ने उतारा है, मेरे परिवार ने उतारा है, क्योंकि वो देख रही है कि ईमानदार है, हमारे घर का है, हमारा बच्चा है, हमारे लिए काम करेगा, हमारे घर की तस्वीर को सजाएगा, यहाँ विकास होगा। आज 2023 है, यहाँ सड़कें नहीं है, नालियाँ नहीं है, यहाँ प्राथमिक स्कूल, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं यहाँ सब मेरे पूर्वजों ने दान दिए हैं, उनके कारण ये चीज़ें बनी। ऐसे तो सभी लोग कह सकते हैं मैंने दान दिया। बताइए क्या क्या दान दिया है आपके पूर्वजों ने? अनाज मंडी जो बनी हुई है, अनाज मंडी, बस स्टैंड, यहाँ का थाना, लक्ष्मीराज इंटर कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय, अस्पताल, तहसील मेरे बाबा ने यहाँ बनवाई। सब पूर्वज। और खासियत है, चाहे हमारे बाबा हमारे बुजुर्गों ने ये काम किए, पत्थर आपको हमारा कहीं नहीं मिलेगा। मेरे के कब्जे में सारी चीज आ गई थी, तो केस में क्या एहसान कर दिया आपने? मैंने तो एहसान शब्द ही नहीं इस्तेमाल करा साहब, ये तो जनता की सुविधा के लिए किया था और निस्वार्थ भावना से करा था, ये कोई अपने लिए नहीं किया था। ये जो रोड शो आप लेके जा रहे हैं, इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये मैं नहीं लेके जा रहा हूँ साहब, ये जनता का प्यार है, उनका उत्साह है। ये सब मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, ये उनका उत्साह है। मैं इनका धन्यवाद देता हूँ कि आज इतनी भारी मात्रा में हमारे विपक्षियों को एक संदेश दिया और मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया। कल पर उन्होंने कहा है कि भाजपा से बड़ा कोई भी आपका कल्याण नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी जी का शासन अच्छा चल रहा है, दोबारा जनता ने योगी जी पे भरोसा किया है क्योंकि वो विकास कर रहे हैं, सर्व समाज के लिए विकास कर रहे हैं। अगर आप मुझसे कहें कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ
और ज़बरदस्ती किसी आदमी की बुराई भलाई करूं तो ये मुझसे नहीं होगा। जो चीज़ सही है, अच्छी है, उसको अच्छा ही कहा जाएगा और जो चीज़ गलत है उसको गलत ही कहा जाएगा। अभिमन्यु भाई, जब वो सारे काम बेहतर कर रहे हैं तो बीजेपी के कैंडिडेट को ही सपोर्ट क्यों नहीं करा आपने? सर, जनता मुझे लड़ा रही है, मैं खुद नहीं उतरा हूँ, ये हमारे परिवार का निर्णय है। तो देख सकते हैं, ये थे राजा अभिमन्यु जो अपना राज्य हुआ करता था और सच में ये बेहतर व्यक्ति की ही पहचान है। ये जन समूह देख सकते हैं आप, इसमें महिलाएं, बच्चे और वृद्ध सभी लोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं। आगे